हिंदू धर्म के हजारों वर्षों के इतिहास में, वो चाहे मुगलों का दौर रहा हो या अंग्रेजों के गुलामी का, पर ऐसा घृणित कार्य करने की हिमाकत किसी दौर में किसी की भी नहीं हुई जैसी धृष्टता पिछले कुछ समय में सनातन धर्म के प्रति देखने को मिली है। बता दूं, सनातन धर्म की एकजुटता और व्यवस्था के लिए भगवान शंकर द्वारा स्वयं स्थापित चारों पीठों पर आसीन सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरुओं के लिए सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक जगहों तक पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया। उनके ऊपर तमाम गंदे लांछन लगाए गए और ये सब अमर्यादित आचरण सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरुओं के साथ सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने शास्त्रोक्त बातें की थी। दरअसल सत्ताधारी पार्टी द्वारा 22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी गई। आधे अधूरे मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जब चारों मठों पर आसीन शंकराचार्यों से प्रश्न किया गया तो इन्होंने शास्त्रों के अनुसार गलत बताया और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से मना कर दिया। चुनावी लाभ के लिए प्राण प्रतिष्ठा के सरकारी इवेंट को शास्त्रोक्त गलत कहना भर था कि सत्ताधारी पार्टी के आईटी सेल वाले और उनके समर्थक सभी मर्यादाओं को लांघते हुए शंकराचार्यों के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने लगे। हद तो तब हो गई जब इन 9 हिंदुओं के लिए, 9 सनातनियों के लिए मोदी ही शंकराचार्य हो गए और मोदी ही इनके भगवान भी हो गए। तभी तो राम को लाने की मूर्खतापूर्ण बात भी की जाने लगी। क्या आपने किसी अन्य धर्म में उनके सर्वोच्च गुरुओं का इस तरह अपमान होते हुए देखा है या सुना है? अब सोचने और उस पर अमल करने की बारी देश के उन सभी हिंदुओं की है, उन सभी सनातनियों की है जिनके पुरखे और जो खुद मोदी तथा बीजेपी के पैदा होने के पहले से हिंदू रहे हैं, सनातनी रहे हैं। सोचिए, हिंदू बचाने का ढोंग रचने वाली ये सत्ता लोलू पुनः सत्ता पाने की लालच में जब शंकराचार्यों को अपमानित करने के स्तर तक गिर सकते हैं, भगवान राम को लाने का दम्भ दिखा सकते हैं, तो ये आगे किस हद तक गिरेंगे? हमेशा राष्ट्र को सही दिशा दिखाने वाली देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी को तो इस पर और भी चिंतन मनन करना होगा। क्या काशीवासी ये चाहेंगे कि काशी का प्रतिनिधित्व कोई ऐसा व्यक्ति करे जो भगवान शंकर द्वारा स्थापित पीठों पर आसीन शंकराचार्यों को गाली देने वालों को फॉलो करता हो, उनका पोषक हो, जो अहंकार में खुद को शंकराचार्यों से भी ऊपर मानता हो, जो दंभ में भगवान राम को अंगुली पकड़कर लाने की मूर्खता प्रदर्शित करता हो? तो एक बात जान लीजिए कि काशी दंभ व अहंकार का नाश कर देती है और अहंकार ही शिव का आहार है। दंभ और अहंकार को नाश करने में सहायक बनिए, क्योंकि शिवः काशी, शिवः काशी, काशी काशी शिव शिव। जय विश्वनाथ।